प्यारे बच्चों, आज हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट अर्थात अंतिम खाते समायोजनाएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने अंतिम खाते के प्रश्न हल किए हैं। अंतिम खाते वह खाते होते हैं जो वर्ष में एक बार किसी निश्चित तिथि को बनाए जाते हैं। अंतिम खाते बनाने का उद्देश्य होता है कि व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसे वर्ष में कितना सकल लाभ हुआ या सकल हानि हुई। इसी तरह से उसे शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कितनी हुई और वर्ष के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके लिए वह व्यापारी अर्थात बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा बनाता है। अर्थात अंतिम खाते के अंतर्गत 3 तरह के खाते बनाए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम इसके आगे यह अध्ययन करेंगे कि जब खाते बनाए जाते हैं तो खाते बनाते समय कई प्रविष्टियां पूर्ण नहीं होती हैं, वो बाद में पूर्ण होती हैं या उनका पता बाद में लगता है, तो उन्हें हम खातों में किस तरह से सम्मिलित करें। क्योंकि यदि हम उन्हें खातों में नहीं सम्मिलित करते हैं तो हमारे जो आंकड़े होते हैं, जो खाता बनेगा वो पूर्ण रूप से शुद्ध व विश्वसनीय नहीं होगा और खाते हमको गलत परिणाम प्रकट करेंगे। तो इनके लिए हम खातों को समायोजित करते हैं। अर्थात समायोजन उन सुधारों को कहते हैं जिनके द्वारा ऐसे समस्त अलिखित आय तथा व्यय को अंतिम खाते में सम्मिलित किया जाता है, जिनका लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में नहीं किया गया है अथवा अपूर्ण रूप से किया गया है। अर्थात समायोजनाओं में उन लेखों को हम लिखते हैं जो या तो छूट गए हैं, रह गए हैं या हिसाब किताब बनने के बाद उनका पता चलता है, या भविष्य में वो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं। तो इस तरह से ये समायोजन खाते बनाए जाते हैं। अब समायोजन खाते बनाने का उद्देश्य क्या है? समायोजन खाते की विशेषताएं। समायोजन खाते की विशेषताएं। समायोजन खाते की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, कोई लेखा पुस्तकों में करने से छूट जाए। कोई लेखा पुस्तकों में करने से छूट जाए तो समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अधूरे लेखों को पूरा करना। अधूरे लेखों को पूरा करना। तीसरा, वित्तीय वर्ष संबंधी सभी आय व्ययों का लेखा करना। वित्तीय वर्ष संबंधी आय व्ययों का लेखा करना। ऐसी हानियों को लिखना जिनकी भविष्य में
घटित होने की संभावना, जैसे अशोध्य ऋण। इसी तरह से राशि का आयोजन करना। लेखें कि पुस्तकों में मिली अशुद्धियों को दूर करना। तो ये मुख्य मैंने बता दिया। इसके अलावा भी तमाम तरह के बातें होती हैं जिनके लिए हम इन लेखों को तैयार करते हैं, जैसे समस्त आय व्यय, लाभ हानि को इसमें सम्मिलित करना, क्योंकि इसको नहीं सम्मिलित करेंगे तो आपकी जो शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि वो प्रकट नहीं होगी। अब हम ये देखेंगे कि समायोजनाओं की कितनी मदें हैं जिनका कि मुख्य रूप से हम समायोजन करते हैं। अब हम मुख्य समायोजनाओं के बारे में पढ़ें। प्रमुख समायोजनाएं, मेन एडजस्टमेंट। नंबर 1, अंतिम रहतिया, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। दूसरा है इसको क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा है आदत व्यय। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तीसरा है पूर्वदत्त व्यय। इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। चौथा है उपार्जित आय। इसको एक्योर्ड, ACCURED, एक्योर्ड इनकम, एक्योर्ड इनकम कहते हैं। पांचवा है अनुपार्जित आय। इसको बोलते हैं अनएक्योर्ड इनकम। छठवां है डिप्रिसिएशन, ह्रास। डिप्रिसिएशन ह्रास। सातवां है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको बोलते हैं हिंदी में पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आठवां है ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। नवा है आहरण पर ब्याज,
इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है 10वां अशोध ऋण। इसको बोलते हैं वाइड डेप्थ्स। इस तरह आज हमने ये 10 समायोजनाओं के बारे में सीखा। आज और इसके आगे भी कुछ समायोजनाएं देख लेते हैं। 11वीं है संदिग्ध ऋणों के लिए संचित। संदिग्ध ऋणों के लिए संचित। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर वाइड डेप्थ्स। इसी तरह से देनदारों पर छूट का प्रावधान। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इस तरह से है लेनदारों पर छूट का प्रावधान। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसी तरह से दान और नमूने। दान और नमूना। दान चैरिटी। चैरिटी एंड सैंपलिंग। चैरिटी एंड सैंपलिंग। तो ये हमने कुछ मेन समायोजनाओं के नाम जाने हैं और अगले वीडियो में इनका विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।